एक सुहाने दिन की मीठी सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें नीले आसमान और हरे भरे बगीचे पर अपनी नर्म चादर बिछा रही थीं। हवा में ताजे फूलों की मनमोहक खुशबू घुली हुई थी और पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं। इसी प्यारे बगीचे में दो छोटे बच्चे, रिया और रोहन, अपनी नन्ही दुनिया में खोए हुए थे। रिया की गुलाबी फ्रॉक और रोहन की नीली टी-शर्ट हवा में लहरा रही थी, जैसे वे भी बगीचे के किसी रंग का हिस्सा हों। अचानक एक चमकीली पीली तितली फूलों के बीच से उड़कर उनके सामने आ गई। उसके पंखों पर काले और नारंगी रंग के ऐसे सुंदर निशान थे, जैसे किसी कलाकार ने अपनी कूची से बनाए हों। देखो भैया, तितली! रिया ने अपनी छोटी उंगली से इशारा करते हुए खुशी से चिल्लाया। उसकी आवाज में वो जादू था जो रोहन को भी तुरंत उस तरफ खींच लाया। तितली एक पल हवा में ठहरी, फिर धीरे से एक लाल गुलाब पर जा बैठी। रिया और रोहन धीरे धीरे उसके पास सरके। उनकी आंखें उस नन्ही जान पर टिकी थीं। जैसे ही वे करीब पहुंचे, तितली ने फिर अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में गोते लगाने लगी। पकड़ो पकड़ो, रोहन हंसते हुए बोला और तितली के पीछे भागा। रिया भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। उसकी छोटी छोटी टांगें घास पर तेजी से चल रही थीं। वे दोनों तितली के पीछे भागते रहे, कभी फूलों की क्यारियों के पास, कभी घनी झाड़ियों के किनारे। तितली कभी ऊपर उड़ जाती, कभी नीचे आती, मानो बच्चों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही हो। उनके चेहरे पर खुशी की एक अलग ही चमक थी। हंसी की गूंज पूरे बगीचे में फैल रही थी। वे जानते थे कि शायद वे उसे पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन इस दौड़ में जो आनंद था, वो किसी भी जीत से बढ़कर था। थककर जब वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए, तो देखा कि वही पीली तितली उनके पास ही एक फूल पर बैठी उन्हें निहार रही थी। रिया और रोहन मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ चीजें दूर से ही सुंदर लगती हैं और उन्हें आजाद छोड़ देने में ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। उन्होंने बगीचे में और भी तितलियों को देखा, कुछ लाल, कुछ नीली, कुछ सफेद, और उनका दिन उन खट्टे मीठे सपनों से भर गया जो सिर्फ एक नन्हा बच्चा ही देख सकता है।